अक्टूबर प्रेडिक्शन 2024 लेकर आए हैं हम आपके लिए स्पेशल। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाय गाइस, वेलकम। हर हर महादेव, जय माँ काली। सो लेट्स सी, चेक करते हैं कि आने वाला अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, सो उसके लिए सभी लोग एक एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। फर्स्ट ये पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, सेकंड आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं, एंड थर्ड है रोज़ क्वार्ट्स, आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो तीनों पाइल में से जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स चेक कि सबसे पहला पाइल 1 आप सभी के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो पाइल 1 हो सकता है कि आप कुछ लोगों में से आप लोगों का अभी हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेजेस आ रही है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है कि आप दोनों पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से क्लैशेस आ रहे हैं और रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। तो आप सभी के लिए लव लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब है, आपका मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जो भी ये थर्ड पार्टी है इसको रिमूव करें। जो भी आप दोनों पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव करने का कोशिश करें। उसके लिए आपको करना क्या है कि उसके लिए आपको अपना जुपिटर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, और साथ ही में आपको कुछ जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन कर सकते हो। आप अपने और अपने पार्टनर का नाम लिख के उसके लिए एनर्जी हीलिंग भेज सकते हो, उसके लिए बैठ के मैनिफेस्टिंग कर सकते हो, अफर्मेशन कर सकते हो। लेकिन यस, आप लोगों को अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए, आपके खुद के ऊपर, खुद के सेल्फ के ऊपर। सेकंड पाइल वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। द टावर। ओके, आप सभी लोगों के लिए एक वार्निंग साइन लेके चल सकते हैं कि आप सभी लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लग तो रहे हैं अभी कि आपके लिए अच्छे हैं, बहुत ही आपके सामने अच्छा बन के रहते हैं और आपको देखने में ये पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन ये आपके पीछे से आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स है इनके मन में, आपके लिए कुछ ना कुछ ख़राब है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको साइन देना चाहता है कि ऐसे नेगेटिव लोगों से अभी दूर हो जाओ, इससे पहले कि कल को जाके वो रिलेशनशिप ख़राब हो, वो बिल्कुल चीज़ें ख़राब हो, टूटे और आपको नुकसान पहुँचे। उससे बेटर है कि अभी आप आंखों से पट्टी खोलो अंधविश्वास की, और किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो। और अभी आप संभल जाइए, अगर किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो अभी संभल जाइए, और जो भी ये टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इससे अभी दूर हो जाइए। थर्ड देखते हैं, थर्ड पाइल के लिए क्या गाइडेंस आई है। ओके, सो पाइल 3 के लिए आ रहा है द डेविल। आप सभी लोगों की लाइफ में कोई ना कोई बोल सकते हैं नेगेटिव एनर्जी, जैसे ब्लैक मैजिक, या फिर एक होता है ना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ ऐसी एनर्जी डलवाई हुई है जिसकी वजह से आप हमेशा नेगेटिव फील करते हो, टायर्ड फील करते हो। तो और ये कोई बैड हैबिट भी हो सकती है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट है ना वो ख़राब आ रहा है। ये आप डेविल देख रहे हैं, ये डेविल आपकी लाइफ में किसी भी रूप में हो सकता है। ये किसी बुरी एडिशन के रूप में हो सकता है, कोई बुरी हैबिट के रूप में हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी के रूप में हो सकता है, ये थर्ड पार्टी के रूप में भी हो सकता है। सो तीनों पाइल्स के लिए एक चीज़ कॉमन आई है कि आप सभी को पॉजिटिव। चलिए, अब तीनों पाइल्स के लिए मैंने एक एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकाला है कि क्या आपको करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। सो पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, आपके लिए आ रही है फाइटिंग। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने हक के लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ना ऐसे नहीं है, हर बार बाहर की लड़ाई इनफ नहीं होती है कि आपको कोई युद्ध या वॉर नहीं लड़ना है। आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, लेकिन आपके मन में और आपके दिल में जो अभी एक लड़ाई चल रही है ना, उससे आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियरिटी लानी पड़ेगी लाइफ में, और उसके लिए आपको एक क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको बहुत तसल्ली से दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा क्या चीज़ें सही हैं, क्या नहीं है, कैसे इनको सही किया जा सकता है। ठीक है, सो उसके लिए आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा।
सेकंड पाइल के लिए देख लेते क्या गाइडेंस आ रही है। गोइंग विद द फ्लो, सेकंड पाइल वालों के लिए आ रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसे करूँ या वैसे करूँ। जो भी चीज़ें अभी हो रही है ना, परिस्थिति सिचुएशन जो भी हो रही है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लर्निंग एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाने के लिए किया जा रहा है, ताकि अगली बार से उन चीज़ों का आप ध्यान रखो और दोबारा रिपीट ना करो उन चीज़ों को। हम ठोकर खाकर ही सीखते हैं आगे बढ़ना और चलना। तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको भगवान पे भरोसा रखना है। मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, गो विद द फ्लो। अभी फ्लो के साथ आप आगे बढ़ते रहो। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फ्लो है ये पॉजिटिव फ्लो होना चाहिए, कि आप पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लोगों के साथ ही आगे बढ़ो। थर्ड पाइल के लिए देख लेते क्या गाइडेंस आ रही है। शेयरिंग, थर्ड पाइल वालों के लिए शेयरिंग आ रहा है। शेयरिंग मीन्स कि आप कुछ ना कुछ डोनेशन या चैरिटी करिए। कई बार जैसे बोलते हैं ना कि दवाइयाँ असर नहीं करती है, लेकिन दुआ बहुत लगती है। तो जो लोग नीडी है, जिनको सही में हेल्प की ज़रूरत है, नीडी लोगों की आप हेल्प करो, ताकि दिल से उनकी दुआएं आपको मिले और आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है या जो भी ये स्ट्रोंगली नेगेटिव चीज़ है वो टूटे और पॉजिटिव एनर्जी की ब्लेसिंग्स इतनी हैवी हो जाए आपकी लाइफ पे कि सत्य की जीत हो और झूठ की हार हो, कि वो नेगेटिव एनर्जी हल्की पड़ जाए। अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हैवी पड़ रही है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी लो हो रही है। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ ट्राई करिए। आप मंदिर जा सकते हैं, कहीं पे भी आप एनिमल्स को फीड करा सकते हैं। नीडी लोगों को डोनेशन या चैरिटी करिए। और अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो आप अपने पूर्वजों के लिए भी प्रे कर सकते हैं, मैनिफेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी करिए दिल से करिए, ऊपर वाले पे विश्वास रख के करिए। लास्ट आप तीनों पाइल्स के लिए मैं एक एक एंजल कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, एंजल ब्लेसिंग्स। ओके, लेट्स चेक कि फेरीज गाइडेंस क्या आ रही है। फेरीज एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल 1 के लिए चेक कर लेते हैं। ओके, बिलीव इन मैजिक। सो फर्स्ट पाइल वालों के लिए आ रहा है कि आप अपने आप को ना अंदर से इतना ज़्यादा नेगेटिव मत करो कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, या मेरी लाइफ में कभी कुछ मैजिक हो ही नहीं सकता, कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता, ऐसे ही लोग क्यों आते हैं, यही सब कुछ क्यों होता है। बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आई, अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैजिक जो होता है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी और मैजिक होता है, वो आपके आसपास ही होता है, हर एक चीज़ में होता है। ठीक है, सो ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। आपके आसपास नेचर में ही वो मैजिक है। द फेरी ऑफ द नॉर्थर्न लाइट सेज यू आर द पार्ट ऑफ नेचर, यू आर मैजिकल टू। और फेरीज आपको कह रही हैं कि आप भी इस नेचर के ही पार्ट हो, आप भी इस नेचर से ही जन्मे हो, उस नेचर से ही पैदा हुए हो, तो आप भी मैजिकल हो, आप भी पॉजिटिव हो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। सो जस्ट बी पॉजिटिव। देखते हैं सेकंड पाइल के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फेरीज की। ओके, फाइंड बैलेंस। सेकंड पाइल वालों के लिए एनर्जी आ रही है कि बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम कितना कहाँ दे रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है फाइंड आउट करना। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम। सो सेकंड पाइल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस, यानी कि अपना प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल लाइफ, अपना करियर, जॉब और एक रेस्ट टाइम के बीच में एक गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा टाइम लव लाइफ को ही दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या करियर में इतना ज़्यादा डूब जा रहे हो कि आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे हो, अपनी बॉडी, अपनी सोल को रेस्ट नहीं दे रहे हो। तो एंजल आपको कह रही है हर एक चीज़ का टाइम होता है, अलाइनमेंट ज़रूरी है, शेड्यूल ज़रूरी है, एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप अपने माइंड, बॉडी और सोल के बीच में एक बैलेंस बना के रखो कि कहाँ पे कितनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना है। Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. That means कि बीच बीच में अपनी बॉडी को मशीन की तरह ना यूज़ करें, बीच बीच में एक पावर नैप ज़रूर लें। उससे क्या होगा कि जब आप एक हेल्थी बैलेंस बना के काम करेंगे ना लाइफ में, तो हारमोनी ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी काम आप ज़्यादा कर पाएंगे लाइफ में। लेट्स सी थर्ड पाइल के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। सो आपके लिए आ रहा है नेचर साइन। बी रिस्पेक्टिव टू द सबटल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक टू अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन
और हार्ट एंड माइंड। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि देखो आपके आसपास ही जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड है, क्योंकि हम नेचर से ही निकले हैं। तो नेचर हमें सुनती है, हमसे बात भी करती है, हमसे कनेक्ट भी करती है। इट इज़ अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है नेचर में। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं ना नेचर में, कहीं पहाड़ों में, कहीं दूर, तो आपको एक अलग से एक सुकून और शांति का अनुभव होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो, उस पीस को फील कर पाते हो। तो यही आपको अपनी डेली लाइफ में करना है कि आपको रिस्पेक्टिव मोड में, यानी कि रिसीविंग मोड में ऑन रहना है, कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी और हीलिंग हो वो आप रिसीव कर पाए। अपने आसपास के नेचर से कनेक्टेड रखना है, ग्रीनरी से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। सो थोड़ा सा खुद को ना, खुद के लिए एक अपनी सोल को भी टाइम दीजिए, कि खुद से भी प्यार करना सीखिए, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए कि आप भी इस नेचर का पार्ट है और आप भी बहुत प्यारे हैं, बहुत मैजिकल हैं, ठीक है। सो अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए, कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है, अपने हार्ट चक्रा के लिए काम करो। ओके, सो आई होप आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें रीडिंग्स होंगी, एंजल गाइडेंस होंगी। सो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक आपको कौन सी रीडिंग चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और साथ ही में ये चैनल फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आप सभी की लाइफ में महादेव की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।